जय श्री कृष्णा। महाभारत में पितामह भीष्म को बहुत ही आदरणीय माना जाता है। क्या महाभारत युद्ध के लिए पितामह भीष्म दोषी थे? सुने द्रौपदी और भीष्म के बीच बातें। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। जब महाभारत युद्ध अंतिम चरण चल रहा था, अर्जुन के बाणों से पितामह भीष्म घायल होकर बाणों के स्या पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए दुनिया की कोई भी शक्ति उनके प्राण को छीन नहीं सकता था। वो बाणों के स्या पर लेटे हुई महाभारत युद्ध का परिणाम को इंतजार कर रहे थे। महाभारत युद्ध के कौरव और पांडव ने उनका हाल जानने के लिए हर दिन आते जाते रहते थे। एक दिन पांचों पांडव के साथ माता द्रौपदी भी उनका हाल जानने के लिए उनके सख्य में पहुंच गए और चारों ओर खड़े हो गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम कर महाभारत युद्ध के कूटनीति, राजनीति और धर्म की रक्षा करने के लिए उनसे बात करने लगे। भीष्म पितामह पांडव के धर्म की रक्षा करना है तो उपदेश देने लगे। उनका उपदेश को 5 पांडव और द्रौपदी सम्मान के साथ सुन रहे थे। पितामह के उपदेश के बीच माता द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगे। द्रौपदी को हंसते देखकर पितामह भीष्म को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिए थे। 5 पांडव को द्रौपदी के हंसते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा। कुछ समय के लिए सभी ने शांत हो गए। कुछ समय के बाद पितामह भीष्म द्रौपदी को पूछने लगे, हे पुत्री, तुम पंचाल नरेश की पुत्री हो, साथ साथ 5 पांडव की पत्नी हो। तुम्हारी अचानक हंसना मेरा उपदेश को मजाक उड़ा रही हो या तुम्हारे साथ बीती हुई कुछ घटना को स्मरण कर रही हो? क्या तुम्हारे हंसी का कारण मैं जान सकता हूँ? पितामह भीष्म की बातें सुनकर द्रौपदी कहने लगे, पितामह, मेरे हंसने का भाव, आपका उपहास उड़ाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं यह सोचकर हंस रही थी कि आप बाणों के स्या पर लेटकर अधर्म अन्याय के विरोध में युद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं। आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में मुझे निवस्त कर अपमान हो रहा था, तब आपका उपदेश कहाँ गया था? आपने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अन्याय अधर्म को क्यों नहीं रोका? क्यों आपने अपने पुत्र वधु का अपमान होने दिया? जब मेरा चिर हरण हो रहा था और आप मौन होकर बैठे रहे, वो कहाँ का धर्म था? जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया था, तब आप अधर्म अन्याय के पक्ष भारी करने के लिए सबसे पहले आप खड़े थे। आज आप पांडव को न्याय और धर्म के ज्ञान दे रहे हैं। आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। मुझे यही सोचकर हंसी आ रही थी। द्रौपदी के नुकीले बाणों की तरह चुभने वाली बातें सुनकर पितामह भीष्म का आंखों में आंसू आ गए। पितामह भीष्म बोलने लगे, हे पुत्री, आपके बातें सचमुच सोचने में मजबूर कर रही है। आप सत्य कर रहे हो, परंतु आज मैं विवश हूँ। 21 दिन हो गया है इन बाणों के स्या पर मैं लेटा हूँ। इसमें भी मेरी स्वयं का दोष है। मुझे विधाता मार नहीं सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अगर मैं नहीं चाहूँ तो मैं नहीं मर सकता हूँ। मुझे भगवान इंद्रदेव क्या मार सकता है? अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर भी 52 दिनों में से इस बाणों की स्या पर मैं लेटा हूँ। एक एक बूंद रक्त मेरी शरीर से निकल चुकी है। मैं इतना कष्ट सह चुका हूँ कि मेरा शरीर शुद्ध हो गया है। और पितामह भीष्म बोले, इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्म से ही दुख और सुख प्राप्त करता है। मैं मेरा प्रतिज्ञा से बंधा होने का कारण मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया हूँ, परंतु दूसरे की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न प्रजा के दुख और कष्ट पहुंचाकर एकत्रित किया गया था। उस अन्याय अधर्म अन्न को खाकर मेरा अंदर सारे अच्छे गुण नष्ट हो गया है। उस अन्याय अधर्म पापों के अन्न को खाने का कारण मेरी अंतरात्मा थम गई है। उस अन्न का बना रक्त मेरी शरीर के अंदर तोड़ रहा है, जो बार बार मुझे अन्याय अधर्म के पक्ष में खड़ा होने का विवश कर रहा था। इसलिए मैं अन्याय अधर्म पापियों का साथ रहकर अन्याय अधर्म पापों को प्रेरित कर रहा था। मैं भी आपका साथ अन्याय किया पुत्री, जो कभी नहीं करना चाहिए था। आपका साथ अन्याय अत्याचार के समय में मौन रहा। आज मेरा इस हालत में मुझे क्षमा कर दीजिए पुत्री। और आज मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, इस उपदेश में थोड़ी सी भी पाप नहीं है। पापों से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन के इन बाणों के स्या पर बह चुका है। अब मेरा शरीर का अस्थि सिर्फ बचा है, जिसमें मेरा पिता द्वारा शिक्षा और संस्कार बचा है। इसलिए आज यह उपदेश आपका आप निकल रहा है। इसलिए आज से सारे संसार को मैं बताना चाहता हूँ, अन्याय अधर्म पापियों का अन्न खाने से ज्ञान और बुद्धि कशुलित हो जाती है, विचार विमर्श परतंत्र हो जाती है, मन दूषित हो जाता है, संसार खत्म हो जाती है। अधर्म की भोजन खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है, दोनों ही पाप है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन, उसका चरित्र ऐसा
सही हो जाता है। पितामह के उपदेश सुनने के बाद द्रौपदी बोलने लगे, हे पितामह, पापी लोगों की इस संसार में कैसे पहचान करे? पितामह बोले, मनुष्य की कर्म ही उसका पहचान कराता है। यदि किसी के कर्म से जन हानि होती है, किसी के कर्म से मनुष्य को दुख और कष्ट पहुंचाता है और किसी की भावना आहत होती है, वो निश्चित रूप से वो कर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धर्म और सत्य के मार्ग में अलग रहकर चलता है, धर्म और सत्य को भूलकर अन्याय अधर्म करता रहता है, आप समझ लेना उस व्यक्ति पाप की कमाई खाने वाला समझ लेना चाहिए। पितामह की बातें को माता द्रौपदी ध्यान होकर सुन रहे थे और पितामह भीष्म ने पांडवों को अनेक धर्म के उपदेश देने लगे।